तो चलिए भाई लोग, आज बात करेंगे मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी एनिमेस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल में 3 तरीके के वीडियो को कैटेगराइज किया गया है। पहला तो है मूवी रिव्यू, दूसरा है वेब सीरीज रिव्यू और तीसरा है एनिमे रिव्यू। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनिमे के ऊपर। और एनिमे के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनिमे होता क्या है, एनिमे कहते किसे है और एनिमे और कार्टून में अंतर क्या है। तो चलिए भाई लोग, बिना किसी देर के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होता क्या है एनिमे? एनिमे का नाम सुनते ही के साथ आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई एनिमे चीज क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा कि एनिमे आप जापानीज कार्टून के तौर पर एनिमे को समझ सकते हैं। लेकिन जापानीज कार्टून से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ कार्टून है। भाई कार्टून और जापानीज कार्टून में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जापानीज कार्टून या जो एनिमे आप कह लो, वो उसमें थोड़ी सी रियलिटी की टच होती है और उसका जॉनरा काफ़ी वाइड है कार्टून के मुकाबले में। आप याद कीजिए, आप कार्टून जब देखते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी 1-2 ही कार्टून चल रहे हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, एक तो हो गया हमारा छोटा भीम भाई, राजू चुटकी, उससे तो वो आगे बढ़ता नहीं है। और एनिमे क्या है, एनिमे बहुत वास्ट है, बहुत वाइड फील्ड में फैला हुआ है। चलिए बात करेंगे थोड़ा सा एनिमे चीज क्या है। और अगर आपने एनिमे नहीं देखा है तो आपने भी कभी ना कभी एनिमे देखा ही होगा अपने बचपन में। याद कीजिए वो दिन जब आप डोरेमोन देखते थे, किटेट्सू देखते थे और सबने तो बेब्लेड देखा ही होगा। और बेब्लेड से मेरा कहने का मतलब वो प्लास्टिक वाले बेब्लेड नहीं जो फुर्र से उड़ जाते थे, जो बेब्लेड मेटल फ्यूजन जो आते थे, वो बेब्लेड के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं अपने भाई लोग के साथ बैठकर बेब्लेड देखता था, और जब मेरे बड़े भैया आते थे तो हमें 2 चम्मच लगाकर निकाल देते थे रूम से। क्या मतलब कि मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, अभी टॉपिक में मैं आ रहा हूँ, रुको जरा 1 मिनट ठहर जाइए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एनिमे होता क्या है। और अगर आप एनिमे के बारे अभी भी नहीं समझे हो तो मैं आपको इसके बारे एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। आप मुझे बस कमेंट में कर देना कि हाँ भाई चाहिए मुझे वीडियो, और आपको वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन के बाद ही। तो चलिए आज मैं एक ऐसी सीरीज के बारे रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसे आप देखोगे तो आप पुराने दिनों में चले जाओगे, अपने स्कूल डेज में चले जाओगे, स्कूल के टाइम पे कि भाई आपका भी एक ऐसा ग्रुप हुआ करता जिसमें आप ऐसे चीज करते थे। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैंने इस एनिमे को देखना उतना पसंद नहीं किया था, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये कि ये बस बहुत छोटा सा एनिमे है, शायद इसमें 11 या 12, अभी मुझे पक्की याद तो नहीं है, लेकिन यूँ कह लो शायद 11 एपिसोड से। और 11 एपिसोड भी भाई इतने छोटे सिर्फ 12 मिनट के एपिसोड से, जो कि मुझे बहुत बेकार सा लगता है। भाई कम से कम 24 मिनट के तो रखो एपिसोड, ये क्या बात हुई सिर्फ 12 मिनट का रख दिया है। और सेकंड में मुझे सबसे खराब ये लगा कि भाई इसका सेकंड सीजन ही नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मेरे मुंह तक निवाला आया और मैंने अगला निवाला खा ही नहीं पाया। ये कोई बात हुई भला? मुझे लगता है स्टोरी इसकी कंप्लीट हो ही गई है अब, इसलिए शायद इसका सेकंड सीजन नहीं बनाया गया। खैर वो तो बात की बात है, वो लोग एनिमेशन करने वाले जानेंगे, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। तो पर्सनली भाई जब मैंने इस एनिमे को देखा तो मैं अपने स्कूल के दिनों में चला गया था। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में गैंग हुए करते थे, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था भाई, क्या कह लो, कमाल का था। सब एक से एक टॉपर थे। लेकिन मैं अभी उनके बारे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कपल्स के बारे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एनिमे भी इस चीज़ से रिलेट करता है। तो चलिए आज कपल्स के बारे बात करते हैं। वो होते हैं ना कुछ ऐसे कपल जो खुलेआम सब चीज़ करते हैं, और कोई ऐसे कपल होते हैं जिनकी हाथ भी पकड़ने में उनकी हालत ख़राब सी हो जाती है। समझ ही रहे हो कि सबके साथ ये घटना घट चुका है। और कोई कपल तो बस लगे हुए हैं सो लगे हुए एक दूसरे में, और किन्हीं का कभी ब्रेकअप हो रहा है और किन्हीं का कभी पैचअप हो रहा है। मतलब उनका बस लगा ही रहता है। अगर वो वीडियो देख रहा है जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो समझ गया होगा। चलिए उसके बारे में मुझे नहीं बोलना है। अब आगे इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में आपको एक अगर रोमांटिक कहानी पसंद है जिसमें लड़का लड़की, बस लड़का लड़की तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एनिमे है, तो आप इसे मेन कैरेक्टर के रूप में आप समझ सकते हैं। आपको होता है ना कोई एनिमे में कि मेन कैरेक्टर बस लगे हुए हैं 11 एपिसोड तक बस एक दूसरे के साथ फ्लर्ट ही कर रहे हैं, और 12वां एपिसोड आते आते उन लोग ने आई लव यू वगैरह बोला और वो कपल बन गए। भाई मुझे ऐसा एपिसोड या ऐसा एनिमे मुझे एकदम पसंद नहीं आता है। भाई 11 एपिसोड तक मैंने सिर्फ उनका फ्लर्ट ही देखा है। वो रिलेशनशिप में तो आए 12 एपिसोड में, उसके बाद तो सीरीज ही खत्म हो गई। तो मैं देखूँ तो देखूँ क्या अब? लेकिन इस एनिमे में ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। 12-12 मिनट के एपिसोड है, तो एक कपल के ऊपर फोकस करने से अच्छा इन्होंने सोचा कि चलिए भाई 7-8 कपल घुसा देते हैं। 7-8 कपल घुसा दिया। 7-8 कपल के यहाँ अलग अलग मैटर चल रहे हैं। 7-8 कपल को एक ऐसा कपल है जो पूरा फास्ट फॉरवर्ड है, वो सब चीज़ फटाफट कर रहे हैं। कोई ऐसा है कोई बेस्ट फ्रेंड कपल बना है, कोई ऐसा है कि कपल तो बन गए हैं लेकिन कपल वाली फीलिंग नहीं आ रही है,
और कोई ऐसा है कि किन्हीं किन्हीं का तो पूरा सपना ही नहीं हो पाएगा वो कपल बनेंगे। उन्होंने अपने क्रश से प्रपोज तो किया, लेकिन उनके क्रश ने उनको रिजेक्ट नहीं किया। सीरीज ही आगे बढ़ गई, क्योंकि भाई 12 मिनट का एपिसोड है, तो आप इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रख सकते हो। तो अगर आपको इस एनीमे का नाम नहीं पता है तो अच्छा ऑब्वियस सी बात है, आपको इसका तो नाम पता ही नहीं हो, क्योंकि मैंने इसका नाम बोला ही नहीं। इसका नाम है सुजुरे चिल्ड्रेन। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दूंगा तो आपको देखने में आसानी पड़ेगी। तो भाई ये एनीमे आपको हमेशा एक क्यूट सी फीलिंग देगी, और आप जब भी इसे देखोगे तो वो क्यूट से मोमेंट नहीं होते हैं, उसे देख करके आपको बहुत आपके मुंह में छोटी मोटी स्माइल सी आ जाएगी, आप अपने स्कूल के दिनों को याद करोगे। तो भाई आज की वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको और कोई आपके पसंद की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।